It's me Ashit Yadav. Now in this lesson we are going to discuss about the fishes, and sorry for the delay in uploading the videos because I was not there in the Patna. I went to my home, and after returning from home my routing was disturbed, so I was not recorded the lessons. So now from tomorrow our lesson will be continued as usual, and before 3 p.m. Our lesson will be start on the YouTube session. Okay, you can watch on this lesson. So now in this lessons, this is the fifth day, and now in this day we are going to discuss about the fishes, that is the superclass fishes that we generally called is the fish. Okay, so we will discuss everything in detail about this topic, and after completion of this video, still any type of you have any type of queries regarding this topic, you can ask me in the comment sections. So let's start the sessions, that is the superclass fishes and fish general. Okay, तो सुपर क्लास फिशेस दैट इज़ लैटिन में इसको फिशेस को फिश बोला जाता है ऑफ द ट्रूली जॉर्ड वर्टिब्रेट्स। इनमें क्या होता है, ट्रूली जॉर्ड यानी कि इनका जो जबड़ा होता है वो सच में होता है। इंक्लूड्स ऑल द फिशेस, इनमें सभी फिशेस सभी मछलियाँ आती हैं विच आर इसेंशियल एक्वेटिक फॉर्म्स, जो कि इसेंशियल एक्वेटिक फॉर्म्स यानी कि जल में रहती है, विथ पेयर्ड फिन्स फॉर स्विमिंग एंड गिल्स फॉर रेस्पायरेशन, जिनमें कि पेयर्ड फिन्स होते हैं जो कि स्विमिंग यानी तैरने में मदद मिलता है, और गिल्स होता है वो रेस्पायरेशन यानी श्वसन क्रिया में भाग लेता है। नाउ जनरल करेक्टर्स ऑफ सुपर क्लास फिशेज, इनका जनरल करेक्टर्स देखें क्या क्या करेक्टर्स होता है। द फर्स्ट इज एक्वेटिक, मेराइन और फ्रेश वाटर, हर्बीवोरस और कार्निवोरस, कोल्ड ब्लडेड, ओविपोरस और ओविविपोरस वर्टिब्रेट्स। ये एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, मेरीन यानी कि समुद्र में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। ये हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, और यह तो ओविपोरस या तो अंडा देते हैं, ओविविपोरस वर्टिब्रेट्स एनिमल ये होते हैं। ठीक है। बॉडी यूजुअली स्पिंडल शेप्ड, बॉडी होता है ज़्यादातर वो स्पिंडल शेप्ड का होता है, स्ट्रीमलाइंड होता है और डिफ्रेंशिएट होता है। इसमें जो कि हेड, ट्रंक और टेल में ये डिवाइडेड होता है, और इनमें नेक होता है, गर्दन वो एब्सेंट होता है। ठीक है। लोकोमोशन बाय पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स, लोकोमोशन होता है पेक्टोरल पेयर्ड, एक जोड़ा पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स होते हैं, जिनमें कि मीडियन डोर्सल और कार्डुअल फिन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ट्रू डर्मल फिन रेज से जुड़े हुए होते हैं। मस्कुलर टेल यूज्ड इन प्रोपल्सन, मस्कुलर टेल होता है वो प्रोपल्सन में भाग लेता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ डर्मल स्केल्स, एक्सोस्केलेटन होता है वो डर्मल स्केल्स से होता है, और डेंटिकल्स और बोनी प्लेट्स ऑफ कवरिंग बॉडी सरफेस, डेंटिकल्स या फिर बोनी प्लेट्स होते हैं जो कि बॉडी सरफेस को कवर करते हैं। ठीक है। इंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस और बोनी, जो इंडोस्केलेटन होते हैं यानी कि अंत क्या बोलते हैं हम लोग स्केलेटन को, सॉरी आई एम नॉट नोइंग इन हिंदी। एंडोस्केलेटन को अच्छा आंतरिक संरचना जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है या फिर बोनी होता है, बोन यानी हड्डी से बना होता है। ठीक है। जॉज आर हिंग्ड, जॉज यानी जो मसूड़े होते हैं, जॉज यानी जबड़े होते हैं जो हिंग्ड होते हैं। नोटोकॉर्ड मोर और लेस रिप्लेस्ड बाय ट्रू वर्टिब्रेट्स, जो नोटोकॉर्ड होता है मोर या फिर ज़्यादातर या फिर लेस यानी बहुत कम ही रिप्लेस्ड हो जाता है ट्रू वर्टिब्रेट से। ठीक है। मसल्स अरेंज्ड इनटू सेगमेंट्स कॉल्ड मायोटोम्स, मसल्स होते हैं अरेंज होते हैं सेगमेंट्स, जिसको हम लोग मायोटोम्स कहा जाता है, विद सेपरेट डोर्सल एंड वेंट्रल पार्ट्स, जिनमें कि सेपरेट डोर्सल और वेंट्रल पार्ट सेपरेट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल विद डेफिनेट स्टोमक, एलिमेंट्री कैनाल होता है उनमें डेफिनेट स्टोमक प्रेजेंट होता है, एंड पेनक्रियाज होते हैं, एंड टर्मिनेट्स इनटू क्लोका और एनस, और ये टर्मिनेट्स यानी कि इंड खत्म कहाँ होते हैं, क्लोका या फिर एनस में, यानी कि मांसपेशियाँ जो कहा एनस जो होता है। ठीक है। रेस्पायरेशन बाय गिल्स, रेस्पायरेशन यानी श्वसन प्रक्रिया इनमें गिल्स यानी गिल्स द्वारा होता है। गिल स्लिट्स 5 to 7 पेयर्स, गिल स्लिट्स होते हैं 5 से 7 पेयर्स जोड़े होते हैं। नेक्ड और कवर्ड बाय एन ओपरकुलम, नेक्ड यानी कि इसी तरह नंगे नंगे कहा जाता है, यानी नेक्ड मतलब कि उनमें कोई कवर नहीं होता, या फिर कवर्ड होता है उनमें ओपरकुलम द्वारा कवर किया जाता है। ठीक है। हार्ट होता है वो 2 चेम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, और वर्नस होता है वो सिंगल सर्किट में प्रेजेंट होता है। साइनस, फेनस एंड रेनल एंड द पोस्टरल सिस्टम्स प्रेजेंट, इनमें पोस्टरल सिस्टम्स होता है वो प्रेजेंट होता है। इरिथ्रोसाइट न्यूक्लिएटेड, इरिथ्रोसाइट में न्यूक्लियोसाइट, इरिथ्रोसाइट क्या होता है, जैसे हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ये साइंटिफिक नेम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट जिसको बोलते हैं आरबीसी होते हैं, जो आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स को हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी जो होते हैं एक सेकेंड जस्ट खत्म कर दे, डब्ल्यूबीसी जो होते हैं जिसको हम लोग वाइट ब्लड कॉर्पसल कहते हैं, इनको हम लोग ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट। ठीक है।
और जो प्लेटलेट्स होते हैं उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट और आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का, ठीक है। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है, ठीक है। जो इनमें आरबीसी होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग पोलिकोथोरमोनस कहा जाता है। किडनीज म्यूजोनेफ्रिक, किडनीज होता है म्यूजोनेफ्रिक होता है, एक्सक्रीशन होता है यूरोटैलिक होता है, ठीक है। ब्रेन विथ यूजुअल 5 पार्ट्स, ब्रेन होते हैं उनमें यूजुअल 5 पार्ट्स होते हैं, डेट इज क्रेनियल नर्व्स 10 पेयर्स, क्रेनियल नर्व्स होते हैं वो 10 पेयर 10 जोड़े होते हैं, ठीक है। पेयर्ड नसल सेक्स डू नॉट ओपन इनटू माउथ, पेयर्ड होते हैं नसल सेक्स वो कि माउथ में ओपन नहीं होता, जैसे कैसे हम लोग का नाक होता है जो मुंह से जुड़ा होता है, यानी जो मतलब जैसे हम लोग पेशेंट लोग को देखते हैं जो कि खाना नहीं खा पाता है, मुंह से उसको नोज़ में पाइप लगाकर उसको भोजन दिया जाता है, इसी तरह इनमें पेयर्ड नसल सेक्स होते हैं लेकिन वो माउथ में ओपन नहीं होते हैं, ठीक है। Tympanic cavity and ear ossites lacking internal ear with 3 semicircular canals. Lateral limb systems well developed. Lateral limb system होता है अच्छी तरह से डेवलप होते हैं, और tympanic cavity होता है, ear ossicles होते हैं, उनमें की इंटरनल ईयर होता है वो लैक करते हैं, यानी कि प्रेजेंट नहीं होता है, जिनमें कि 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेक्सेस सेपरेट, सेक्सेस होते हैं यानी कि जो मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। गोनेट्स टाइपिकली पेयर्ड, गोनेट्स होते हैं टाइपिकली पेयर्ड यानी जोड़े में होते हैं। गोनोडक्ट्स ओपन इनटू क्लोका और इंडिपेंडेंट इंटाइटी, और गोनोडक्ट्स होते हैं वो ओपन होते हैं किसमें, क्लोका में या फिर इंडिपेंडेंटली यानी कि पूरी स्वतंत्र रूप से खुद में ओपन होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन होता है अंतर्निषेचन होता है जो कि इंटरनल यानी आंतरिक या फिर एक्सटर्नल यानी बाह्य निषेचन होता है, ठीक है। फीमेल ओविपोरस और ओवोविविपोरस, फीमेल होती है ओविपोरस मतलब कि अंडा देती है या फिर ओवोविविपोरस दोनों कार्य करती है। एक्स लार्ज विथ मच यॉक, एक्स होते हैं लार्ज होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यॉक जो होता है येलो पार्ट्स होते हैं, जैसे अंडा खाते हैं हम लोग क्या होता है उसमें यॉक होता है, जो येलो पार्ट्स वो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स एब्सेंट, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक यानी कि ज़्यादातर जो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं, एक्स्ट्रा मतलब क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा मतलब जो ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा में प्रेजेंट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। डेवलपमेंट यूजुअली डायरेक्ट, डेवलपमेंट होता है वो डायरेक्ट यानी डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, विथआउट और विथ लिटिल मेटामॉर्फोसिस, इनमें विथआउट यानी कि मेटामॉर्फोसिस होता भी है या नहीं भी होता, विथ और विथआउट दोनों है, ठीक है। इनके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं बस, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस। हाँ देखते हैं किसके द्वारा किया गया था क्लासिफिकेशन, दैट इज इचहाइमर एंड फोंग, जो कि 2011 में समराइज डाटा फ्रॉम द कैटालॉग ऑफ फिश, जो समराइज किए थे डाटा को कैटालॉग फिश से, उसमें पता चलता है कि अनडिस्क्राइब्ड और डिस्क्राइब करते हैं इन्होंने किन्ने इचहाइमर और फ्रोंग ने, जो कि 2011 में डिस्क्राइब दैट 31,958 स्पीसीज ऑफ बोथ कार्टिलेजियस एंड बोनी फिशेस, जो कि 31,958 स्पीसीज है, बोथ कार्टिलेजियस और बोनी फिशेस होती है, दोनों मिला करके 31,958 स्पीसीज पाए जाते हैं। लेटर नेटवर्थी एडिशंस वेयर मेड बाय वर्कर्स लाइक बोलिंगर दैट इज 1904 एंड ड्रैक्सन 1906 एंड जॉर्डन 1923 एंड द गुडरिच 1930, जो लेटर इसमें नेटवर्कली एडिशन किया गया था वो इन सब साइंटिस्टों द्वारा किया गया था, ठीक है। इनका नाम आप देख सकते हैं, ये जस्ट आप देख सकते हैं, इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता नहीं है, फिर भी आप देख सकते हैं, आपको नॉलेज के लिए ठीक रहेगा। Perhaps the earliest best known scheme for classification was provided by Berg 1940, who recognized 7 classes of fishes as follow, जो कि perhaps earliest classification था स्कीम जो प्रोवाइड किया गया था बर्ग 1940 में 1940 में, उसमें 7 क्लासेस डिवाइड किए गए थे फिशेस का। इनके बारे में बस क्लासेस देख लेते हैं क्योंकि इनके बारे में ऑर्डर कोई डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है। दैट इज़ क्लास वन इज़ द पेट्रीजाइटस, क्लास 2 क्लोस्टे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और एकांथोडी जो कि फिशेस का आता है, और क्लास 4 आता है इसका इस्लामोब्रांचिया, ठीक है। एंड क्लास 5 इज हेलोसिफेली, एंड क्लास 6 इज डायपोनी दैट इज लिविंग फिशेस होती है, और क्लास 7 होता है टेलिस्टोमी दैट इज फिशेस। एंड सब क्लास 2 बांटा गया है, दैट इज सब क्लास 1 इज द क्रॉस पेटारागी एंड सब क्लास 2 इज द एक्टोनो पेटारागी, ठीक है। and this all about the today lessons, and here is the source that where I made these resources, so you can prefer this. I prefer the R.L. Kotpal series of book, that is the Modern Textbook of Zoology, Vertebrates, Animal Diversity 2 5th edition, R.L. Kotpal, okay. And here is my signature. So that's all, and still have any doubt, yes, can ask me in the comment section. That's all for today's lesson.